सोमनाथ दा, ये पंचानंदा स्वयंभू माने कि वहां से ही करना है ना? নেই, ও যে কেষ্টদা একজন বিশিষ্ট ठीक। বিজ্ঞানী বলেছেন জগতে যা কিছু ওয়েভ উঠেছে। हाँ। बेरे उठे तक। হ্যাঁ, বেড়ে আহ, না অসম্ভব না। শ্রী ঠাকুর মানুষের ठीक। মস্তিষ্ক যন্ত্রে যা ধরা পড়ে ठीक। তদানুরূপ ওইটুকু ठीक। অসম্ভব না অব্দি। হুম? ओके। जय गुरु। आलोचना प्रसंग प्रश्नखंड, डेट 13 नवंबर 1945, पेज 134 135। কেষ্টদা, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বলেছেন জগতে যা কিছু ওয়েভ তরঙ্গের ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি বিভিন্ন পৌনঃপুন্য ছাড়া আর কিছু নয়। ম্যাটার, বস্তু অ্যানিহিলেটেড, বিনষ্ট হয়ে যে প্রভূত এনার্জি শক্তি হয়, वर्तमान विज्ञान ता प्रमाणित হয়েছে। केष्टदा ठाकुर जी से एक बात साझा करते हुए कहने लगे कि एक विशिष्ट विज्ञानी कहे हैं कि जगत के जो भी वेव यानी कि तरंग के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि विभिन्न जो पौनःपुन्य छोड़कर और कुछ नहीं है। मैटर यानी कि वस्तु एनिहिलेटेड यानी कि विनष्ट होकर जो प्रभुत एनर्जी यानी कि शक्ति होती है, वर्तमान विज्ञान में वही प्रमाणित हुआ है। सीसी ठाकुर, এনার্জি, শক্তি, ম্যাটার, বস্তু ও লাইফ, জীবন, এই তিনের মধ্যেই সৎ, চিত ও আনন্দ অর্থাৎ অস্তিত্ব, সাড়া দেওয়া নেওয়ার ক্ষমতা ও বৃদ্ধি পাওয়া, এই ৩ টে फैक्टर उपादान আছে বলে আমার মনে হয়। सीसी ठाकुर जी इस बात को सुनकर कहने लगे, एनर्जी यानी कि शक्ति, मैटर यानी कि वस्तु और लाइफ यानी कि जीवन, इन तीनों में ही सत, चित और आनंद अर्थात अस्तित्व, सारा देने लेने की क्षमता और वृद्धि पाना, यही 3 फैक्टर यानी कि उपादान है, ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है। তবে डिग्री मात्राর तफात, लेकिन इनमें डिग्री यानी कि मात्राओं का फर्क है। আমি আমন্ত্রই বোধ করি। मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। কনভারিং এনার্জি একমুখী শক্তি ম্যাটারে বস্তুতে ইভলভ করে বিবর্তিত হয়। कन्वेरिंग एनर्जी यानी कि एक मुखी शक्ति मैटर यानी कि वस्तु में इवॉल्व यानी कि विवर्तित होता है। मैटर বস্তুর বিহিত কনভেরিং কম্বিনেশন একমুখী সমাবেশের ফলে গজায় লাইফ জীবন। मैटर यानी कि वस्तु में विहित कन्वेरिंग कॉम्बिनेशन यानी कि एकमुखी समावेश के फलस्वरूप जीवन जग उठता है। लाइफ जीवन আবার সুপিরিয়র টেনশনে উন্নত টানে যত কনসেন্ট্রেটেড একাগ্র হয়ে ওঠে ততই বিকামিং বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। लाइफ यानी कि जीवन सुपीरियर टेंशन यानी कि उन्नत खिंचाव से जितना कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि एकाग्र हो उठता है, उतना ही बिकामिंग यानी कि वृद्धि के तरफ आगे बढ़ चलता है। মানুষের মনটা হলো একটা बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रवृत्तिर पुतली। मनुष्य का मन एक बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी कि प्रवृत्तियों का पोटली है। মনকে অনুসরণ করতে গেলে সত্তা डिसइंटीग्रेटेड विश्लिष्ट হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। मन को अनुसरण करने जाने पर सत्ता डिसइंटीग्रेटेड यानी कि विश्लिष्ट होने की संभावना रहती है। সেই জন্য চাই आइडियल आदर्श, और इसीलिए चाहिए आइडियल यानी का आदर्श। লিবিডোইক অ্যাডারেন্স শুরুতে টান নিয়ে আইডিয়াল আদর্শকে অনুসরণ করতে হয়, তবেই জীবন গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে। लिबिडोइक एडहेरेंस यानी कि सूरत के खिंचाव के द्वारा आइडियल यानी कि आदर्श को अनुसरण करना चाहिए, तभी जीवन बन उठता है, बढ़ उठता है। কেষ্টদা, আপনি যা অনুভব করেন তা সত্য হলেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যত সময় তা অন্যকে দেখিয়ে দেওয়া না যায়, তত সময় তা বৈজ্ঞানিক सत्य বলে স্বীকৃত হবে না। केष्टदा कहने लगे कि आप जो अनुभव करते हैं, वो सत्य होने पर भी वैज्ञानिक यंत्र इत्यादि द्वारा जितना देर तक आप वो दूसरों को दिखा नहीं देते हैं, उतने देर तक वो वैज्ञानिक सत्य बोलकर स्वीकृत नहीं होगा। सीसी ठाकुर, মানুষের মস্তিষ্ক যন্ত্রে যা ধরা পড়ে তদনুরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করে তা দেখিয়ে দেওয়া অসম্ভব না। सीसी ठाकुर जी ये बात सुनकर कहने लगे
कि मनुष्य के मस्तिष्क यंत्र में जो दिखाई देता है, तदनुरूप सूक्ष्म यंत्र आविष्कार करके वो दिखा देना असंभव नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता, बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। श्रोता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सभी दादा माँ के तरफ से। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। केष्टोदा बोल रहे हैं कि एक एक विशिष्ट वैज्ञानिक का मत में जो वेव तरंगो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी छोड़ के और कुछ भी नहीं है। वस्तु जो है वो विनष्ट होके बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो विज्ञान में प्रमाणित हो चुका है। केष्टोदा का ये बात ठाकुर जी को बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी इसका उत्तर में बोल रहे हैं कि जो शक्ति है और जो वस्तु है और जीवन जो है, ये तीनों चीज का आधार जो है वो सच्चित आनंद है। अर्थात सत का मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी जो इंसान है या कोई भी लिविंग बीइंग है वो अपना अस्तित्व बजाय रखने का कोशिश करते हैं, अस्तित्व कायम रखने का कोशिश करेगा। कोई भी मतलब कोई चींटी भी हो कि इंसान हो, हमेशा कोशिश करेगा उनका अस्तित्व बजाय रखे। दूसरा है साड़ा देने का प्रवणता, मतलब साड़ा प्रवणता। अर्थात चित्त चित्त का मतलब साड़ा प्रवणता, मतलब कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आए, मतलब कोई भी डिस्टरबेंस आए कुछ भी, उसमें वो साड़ा देता है, मतलब वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये है चित्त। और थर्ड है आनंद। आनंद मतलब बचने बढ़ने का जो इच्छा है, वृद्धि पाने का, वो है आनंद। तो ये सच्चित आनंद जो है, यही तीन चीज है इस तीनों में। शक्ति, वस्तु और जीवन का आधार ये तीन चीज है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा डिग्री का तफात होता है, कभी कम कभी कोई ज्यादा, ये होता है। तो और ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि जो कन्वर्जिंग एनर्जी है, कन्वर्जिंग एनर्जी मीन्स आर्च फॉर यूनिफिकेशन, मतलब सत्ता से आत्मा को परमात्मा से मिलने का जो आकुति है, वही है कन्वर्जिंग एनर्जी। एक मुखी एकानुरोक्ति जो है, एकानुरोक्ति जो हम बोलते हैं, वो है मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलने का, जो जिधर से वो आए हैं उधर मिलने का जो आकुति है, वो है कन्वर्जिंग एनर्जी। ये ठाकुर जी ये बोल रहे हैं। इसका इसका ये कन्वर्जिंग एनर्जी से ही लाइफ उत्पन्न होता है, जीवन जीवन का जीवन का उत्पन्न होता है, जीवन तैयार होता है। लाइफ और जो जीवन का जो ये सुपीरियर खिंचाव है, हाँ, इसी से ही वृद्धि, बचने और बढ़ने का वृद्धि और बचने बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो होते हैं। जो ये कन्वर्जिंग एनर्जी का जो अ, खिंचाव, इसी से होता है। और ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो मन है वो एक बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब प्रवृत्ति का पुटली है। मतलब इंसान का मन में बहुत सारे प्रवृत्ति रहता है, एक बंडल जैसा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं ठाकुर को कुछ भोग लगाऊंगा। हाँ, तो जो मेरा कुछ बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, तो मैं सोचूंगा कि ऐसा भोग लगाऊं जो भोग मैं खा सकता हूँ। मैं ठाकुर जी का बारे में सोचूंगा नहीं, मैं अपना बारे में सोचूंगा। मैं ऐसा स्वीट ठाकुर जी को दूंगा ताकि बाद में वो स्वीट मैं खा सकूं, और ठाकुर जी जो पसंद करता है वो मैं नहीं दूंगा। तो ये है प्रवृत्ति। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ऐसा ऐसा बहुत सारे छोटा छोटा प्रवृत्ति रहता है। तो ऐसा बहुत सारे प्रवृत्ति मनुष्य का अंदर रहता है, वो एक बंडल जैसा है। और अगर मैं मन का अनुसरण करूं, ऐसा मतलब जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मैं जो मिठाई खा सकता हूँ वो मैं ठाकुर जी को दूंगा,
और ठाकुर जी को जो पसंद है वो नहीं दूँगा। हाँ, तो ये मेरा जो है मेरा सत्ता को डिसइंटीग्रेट करते हैं, सत्ता को टुकड़ा-टुकड़ा कर देते हैं। इसीलिए मन का अनुसरण नहीं करना है और विवेक का अनुसरण करना है। विवेक जो बोलेगा वो करना है। मन का जो इच्छा है वो नहीं करना है। ये और ये कब कर पाएँगे जब मेरे पास आदर्श रहेगा, आइडियल रहेगा, जिसको मैं फॉलो करके चलूँगा। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में मैं उस आदर्श से विच्युत नहीं होऊँगा। इसलिए एक ठाकुर जी बोल रहे हैं लिगोडिक एडहेरेंस, सूरत का टान। मतलब एक जो एनर्जी, जो फ़ोर्स है, वो फ़ोर्स बहुत ज़रूरी है, आदर्श को अनुसरण करने अगर हम आदर्श को म ठाकुर जी को हम प्यार करेंगे, तभी वो फ़ोर्स आएँगे और तभी हम हमारा जीवन बढ़ उठेगा, तभी हम जीवन में वृद्धि होगा। तभी केशवदा बोल रहा है कि आपने जो बोल रहा है वो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का सहारे, कोई वैज्ञानिक जंत्रपाति का सहारे किसी को जब तक ना दिखाया जाए, तो ये वैज्ञानिक सत्य बोल के कोई मानेगा नहीं। मतलब इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ यंत्रों का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे आप इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सब भावना है। ये इसको मतलब साधारण जो जनता है, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे समझेंगे? को अगर उसको प्रूफ नहीं करके देंगे, हम दिखा के नहीं देंगे। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूशन है, बहुत सारे जर्म्स है। तो वो कैसे हम प्रमाण करते हैं? जैसे हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लिया और उसको माइक्रोस्कोप का तरफ दिखाया, माइक्रोस्कोप में दिखाया, तो देखेंगे कि बहुत सारे जर्म्स उसमें हिल रहा है। तो ऐसा तो माइक्रोस्कोप वो यंत्र है जिसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन है, कितना जार्म्स है। ये सिमिलरली ऐसा एक कोई यंत्र होना चाहिए जिससे मनुष्य का मन का अंदर में जो चल रहा है वो दिखाने का क्षमता हो। तो ठाकुर जी ने तभी बोले हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क में जो चल रहा है वो एक भविष्य में ऐसा कोई यंत्र जरूर आविष्कार हो जाएगा जिससे वो दिखा सकेंगे। तो ठाकुर जी बहुत आगे बोल रहा है कि ऐसा यंत्र भी कभी ना कभी डिस्कवर हो जाएगा जिससे मनुष्य का मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो दिखा दे सकता है, मतलब प्रूफ कर सकता है उसी से। तो ये है संक्षेप में आज का विषय वस्तु। इसका ऊपर आलोचना करने के लिए मैं पहले एक्चुअली सूरज दा का नाम दिया था, लेकिन सूरज दा अभी आज नहीं कर पाएंगे, उनको तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं वैशाली माँ को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आलोचना करने के लिए 10 मिनट। जय गुरु माँ। वैशाली माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। आलोचना कीजिए प्लीज। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी को जय गुरु। यहाँ पर जो ठाकुर बताए, ठाकुर तो पूरा ही हर विषय को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ज्ञान होना अलग बात है, बहुत सारी घटनाएं होना, लेकिन उनको एक मनुष्य की बुद्धि में जो आ सके, जो दीक्षा लिया हो ना लिया हो, आध्यात्मिक हो ना हो, लेकिन विज्ञान से भी बहुत आगे अध्यात्म है और विज्ञान उन बातों को अभी प्रूफ करने का कोशिश कर रहा है। अभी भी हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें देख नहीं पाए, जैसे एटम को अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन उसकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया, एक्टिविटियां उसकी देखी गई हैं, उसका असर दिखाई देता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका इफेक्ट दिखता है। और खास करके यहाँ पे जो 3 आंकड़ा है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कैस्टोदा, एक विशिष्ट वैज्ञानिक ने कहा है कि जगत में जो कुछ भी है वह तरंग की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये साइंटिस्ट आज कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहा है कि पूरे विश्व में अभी भी, जैसे नासा ने अभी जाके प्रूव किया है
यहाँ पर जो अभी भी तरंग सूर्य की यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया है, वहां पर एक ध्वनि, वहां भी ध्वनि अभी भी कंटिन्यू सुनाई देती है। और उस ध्वनि का जो नाम ध्यान से सुना है, अ उ म, मतलब ओम। जो हम कहते हैं ध्वनि ही सबसे पहले कहते हैं, शब्द ही ब्रह्म है। ध्वनि तब से है और आज भी है। सबसे पहले ध्वनि की उत्पत्ति हुई है। और ध्वनि भी कौन सी थी? हर एक ध्वनि का एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। आज के समय में हमारे पास इतने डिवाइसेस हैं, हर फ्रीक्वेंसी को मेजर कर पा रहे हैं। इवन जहां पे नहीं है, एवरीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव और अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज, जो हमारा इवन जो इंद्रधनुष के 7 कलर है, उन सब की भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग डेविएशन होता है, जिससे 7 रंगों का एक सीक्वेंस दिखाई देता है स्पेक्ट्रम या रेनबो के फॉर्म में। उनकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। और हमारे शरीर में जितना मुझे पता है, केवल 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं, ब्रेन और हार्ट। ये दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी, हम जैसे ब्रेन के बारे में भी जाना गया है, ब्रेन में भी अलग अलग तरह की तरंगे फ्रीक्वेंसी है। जितने, जैसे हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, तो हमारे ब्रेन में ऐसे अनकॉन्शियस थॉट्स आते रहते हैं। जितने ज्यादा थॉट आएंगे, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। वैसे ही ब्रेन में भी फ्रीक्वेंसीज होती है, जिसको ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से मेजर करके बता सकते हैं। जो मेडिटेशन करने वाले रहते हैं, खास करके जो संत या बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके ब्रेन का भी जो निकाला गया है ईईजी करके, वहां पर अलग मिलता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति का अलग। जितने ज्यादा थॉट आएंगे, उतनी ज्यादा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, जो गामा कहा जाता है, और धीरे धीरे बीटा डेल्टा थीटा करके अलग अलग, इसका एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर सबसे कम जो होता है वो होता है डेल्टा, जो डीप मेडिटेशन अर्थात नो थॉट 0.5 से 4 हर्ट्ज का होता है। तो हमारे ब्रेन में भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना ही, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना डीप मेडिटेशन में जाते हैं। तो ये सारा जो इवन साइंस भी एक और बात जो आगे कह रहा है, जैसे जो हम ओम कहते हैं, उसके अलावा जो गॉड है, GOD, वहां भी 3 शब्द आते हैं, GOD। जी अर्थात, जो एग्जैक्टली नहीं है बट मान लेते हैं कि जी मीन्स जनरेट करने वाला, जो सृष्टि करने वाला है, जो पैदा करने वाला है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा। उसके बाद ओ होता है ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है, जो सरवाइव करने में, सस्टेन करने में मदद करता है, वो होता है विष्णु। और तीसरा होता है डिस्ट्रॉयर, जिसको हम जनरली महेश या अ, शंकर जी कहते हैं। जब हमारा लाइफ के साइकिल का एंड होता है और उसके बाद रिसाइकल होता है। मृत्यु तो हमारा अध्यात्म भी नहीं मानता, विज्ञान भी नहीं मानता है। विज्ञान भी कहते हैं ना, कोई चीज ना पैदा कर सकते, ना ही नष्ट होती है, वो अपना रूप बदल लेती है। इवन एनर्जी, इवन मास, वो मास हो, पदार्थ हो या ऊर्जा हो। तो यहाँ पर ठाकुर ने पूरा विज्ञान को रिलेट करते हुए, मतलब यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों में भेद ही नहीं किया है। बस भेद है तो उन दोनों में ऊर्जा का। जब एनर्जी आ जाएगी तो वो लिविंग हो जाएगा, एनर्जी नहीं है तो मैटर है। हम लोग देखते हैं हमारी भी बॉडी में सेल्स होती, एग सेल है, स्पर्म सेल है। एग सेल नॉर्मल सेल है, मूविंग नहीं कर रहा है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब फ्यूजन के बाद एनर्जी आ जाती, इट बिकम लाइफ। एटम के बारे में भी एक जो इसमें बताया गया है, यहाँ पर कि जब वो नष्ट होता है, एक स्लो एटम, एटम इज सो स्मॉल वी कैन नॉट सी, इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता है, और इतना हाईली एक्टिव है कि कोई साइंटिस्ट उसको देख भी नहीं पाए। इतनी डिवाइसेस लगाई हैं लेकिन देख नहीं पाते, पर उसका इफेक्ट को रिकॉर्ड किया गया, उसका असर होता है। और उस स्लो जब
एटम के ऊपर एक स्लो न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करेंगे, टकराएगा स्लो मूवमेंट में, उसमें जो डिस्ट्रॉय होता है, उस डिस्ट्रॉय से भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये ऊर्जा और पदार्थ दोनों ही विज्ञान की दृष्टि में देखा जाए, जो भौतिक तो मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं कि भौतिक में पदार्थ में ही ऊर्जा, पदार्थ जब नष्ट होता है तो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा जब किसी कण में जाती है उसको सक्रिय बना देती है। तो वो भी एक जो में लॉ क्लास 9th में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो अलग है, लेकिन साइंटिस्ट ने भी दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन होता है, इररेस्पेक्टिव लिविंग और नॉन लिविंग। जो निर्जीव ऑब्जेक्ट से, जैसे धरती और चांद के बीच आकर्षण है, सूर्य और धरती के बीच आकर्षण है, इनके बीच भी आकर्षण होता है, कोई दो पदार्थ, दो कणों के बीच भी आकर्षण होता है। तो इस तरह से हर जगह ये जो सृष्टि बनाई है ठाकुर ने, ठाकुर का हम देखते हैं जब आ रहे थे इस धराधाम पे, उसका भी एक अलग ही घटना है। तो ये पूरा इस ब्रह्मांड में हर जगह, बस ये है कि कहीं विज्ञान पहुंच पाया, कहीं नहीं। और हम मनुष्य ऐसे हैं जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से हम जो महसूस करते हैं, देख पाएंगे अपनी इन 2 आंखों से, उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन विज्ञान बताता है हमारी आंखें और सिर्फ 5 इंद्रियां सक्षम नहीं है हर चीज को देखने या जानने या महसूस करने के लिए, लेकिन वो सत्ता में मौजूद है। हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता उस लेवल तक जा नहीं पाती, और वाकई में पहले इसीलिए ज्ञान जो है हर शिष्य को दिया नहीं जाता था। इवन पहले के समय में तो ये देखते हैं कि रामायण गीता भी हर व्यक्ति अपने कैसे भी, अभी हम लोग कैसे भी रखते हैं, ये ईश्वर, अभी जैसे आलोचना प्रसंग ठाकुर का मुख निसृत है, हर बात ठाकुर का बिल्कुल हमारे लिए गीता की तरह पवित्र है। और उस पवित्र चीज को उसी पवित्र भाव से हम लोग कहाँ नहा धो के शुद्ध भाव के साथ, ये भाव इमोशंस की भी फ्रीक्वेंसी होती है। पूरे ब्रह्मांड में तरंगे हैं, और ये तरंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी अर्थात ये हम इमोशन का भी कह सकते हैं, यदि हार्ट की बात है हम इसको थॉट के बारे में कह सकते हैं, यदि ब्रेन की बात है, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल या मोल्ड किए, जैसे कि हम इसमें जेनेटिक्स में करते हैं ना, जीन्स को कंट्रोल करेंगे तो उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं, अनडिजायर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इतना हमारे एडिटिंग करना पॉसिबल है। वैसे ही हमारे थॉट में, हमारे हार्ट में भी हम अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, यदि अपने थॉट और इमोशंस को कंट्रोल कर लें। लेकिन उसको किस दिशा में, अभी जैसे दादा बहुत अच्छा बता रहे थे, मन और विवेक। जो मन है वो मेरी प्रवृत्ति है, जो कहीं भी ले जाएगा, कुछ भी दिखाएगा, जो परिवेश में दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके पीछे भागेगा। लेकिन विवेक सिर्फ आदर्श के पीछे भागेगा, क्या है वो नहीं देखेगा, क्या होना चाहिए वो करने का प्रयास करे। और यहाँ पर वही है कि मन का हमारे ये जो प्रवृत्ति, वहां भी देखेंगे तो 3 है, सत रज और तम। और हमारे अंदर भी जो वात पित्त कफ, ये भी 3 प्रवृत्ति होती है, और सब कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेटेड है। सबके अंदर ये होता है, लेकिन इनका रेशो अलग अलग होता है। किसी में सत की भावना ज्यादा होती है, तमस की प्रवृत्ति कम होती है, और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। भोजन पे तो करता है, भोजन, परिवेश, संस्कार, बहुत सारी बातों पे इसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं। लेकिन जब किसी एक आदर्श को लेके चलते हैं, जो हमारा लिबियोडिक एडहेरेंस के साथ हम जब आदर्श को फॉलो करते हैं, तो हम धीरे धीरे क्योंकि इतना डीप, साइंस भी इतना डीप है और अध्यात्म भी इतना डीप है कि हम लोग हर फैक्टर को अभी भी इतना सा जान पाए, जितना अभी हम जानते हो भी आई थिंक 1-2% ही है। और सिर्फ जाना है, सिर्फ जानकारी है, हमारे ज्ञान में उसको अभी तक उतार नहीं पाए हैं। और उसके लिए चाहिए, जब किसी एक लिविंग आइडियल जो खुद महसूस किया है,
ये मैं भी देखती ना ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर में क्या डिफरेंस है। एक सामने हमारे टीचर बैठा है जो लिविंग है, तो उसका थॉट, उसका इमोशन, ये सारी एनर्जी के साथ वो स्टूडेंट को ग्रेस्प करा पाता है। ऑनलाइन में, किताबों में वर्चुअल रहता है, वो सारा वो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी उतनी नहीं होती है कि बच्चा उसको आत्मसात कर सके। लेकिन जब एक गुरु के संपर्क में आता है, वो सब चीज को सिर्फ जानता नहीं है, अपने 6 इंद्रियों से, नॉट ओनली 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे 6th सेंस से भी उसको हम ग्रेस्प कर पाते, फील कर पाते हैं और रिलेट कर पाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और यही ठाकुर बोले हैं, जब यहाँ पर हम आदर्श को लेकर चलते हैं, उनकी एनर्जी से हम अपने आप को थोड़ा सा कोहेरेंट कर पाते हैं। और जब वो एनर्जी, दोनों फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कोहेरेंट हो पाती है, उसको एब्जॉर्ब कर पाना, उसको ग्रेस्प कर पाना सरल हो जाता है। मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। आगे तो बहुत सारी बातें हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से आपने विषय वस्तु का आलोचना करने का कोशिश किया है, तो बहुत अच्छा लगा माँ। अभी शशिदा हैंड रेस किया है। श्रद्धा शशिदा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु दादा। जय गुरु। आज सूरज दा आलोचना नहीं कर पाएंगे ना? नहीं, श्रद्धा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं कुछ बात रखूं। हाँ मेरा जरूर तो दादा। अभी हमारा मैंने प्रेयर टाइम 6:13 इधर है, कल 6:22 हो जाएगा। तो अभी जस्ट प्रेयर ये हुआ इधर। तो मैं आज का जो विषय वस्तु अभी वैशाली माँ बहुत सुंदर भाव से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। अच्छी तरह से वो आज का आलोचना रखें। जो बातें केस्टदा क्वेश्चन किए हैं, जो एक विशिष्ट वैज्ञानिकों ने कहा, जो कुछ भी जो जगत में कुछ भी चीज है, उसका जो है वेव व साउंड का जो तरंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो एवरीथिंग यानी जो भी सृष्टि हुआ है वो सब शब्द से हुआ है। ये बातें श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं। जो वस्तु जहाँ पर विनिष्ट होकर जो जितना परिमाण में, प्रचुर परिमाण जो एनर्जी शक्ति बनाता है, ये वर्तमान विज्ञान इसको अभी सिद्ध कर चुका है। तो इसको ऊपर श्री ठाकुर जी क्या क्या बोल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और उसके ऊपर मेरा जो नॉलेज है मैं अभिव्यक्ति प्रकाश करूंगा। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जे एनर्जी जो है वो शक्ति और वस्तु, मैटर एंड लाइफ, जीवन, ये तीनों के भीतर श्री ठाकुर जी बोलते हैं सत, चित और आनंद। तो सच्चिदानंद जो होता है, सच्चिदानंद मतलब सच्चित आनंद, इसका अस्तित्व बेसिकली अस्तित्व, प्रतिक्रिया प्रवण और उसको वृद्धि, ये तीन चीजें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, इसी से ये उत्पादन सृष्टि होता है। तो सच्चिदानंद अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, और चित जो होता है वो होता है चेतन बा रेस्पॉन्सिवनेस, और आनंद होता है बिकमिंग बा और जब बिकमिंग। ये सृष्टि का मूल तत्व जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं सच्चिदानंद, सत्ता सच्चिदानंदमय है। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी रखते हैं, जो एनर्जी, जो साउंड है, और जो तुम्हारा स्थूल शरीर है और तुम्हारा जीवन है, ये तीनों चीज यही सच्चिदानंद का अभिव्यक्ति है, और इसी से सब कुछ उत्पादन सृष्टि होता है। तो जो अस्तित्व और एग्जिस्टेंस, जो ऐसा पृथ्वी में कोई जीव जंतु हो कि वृक्ष भी हो, जिसमें आप थोड़ा सा जीवन सत्ता अनुभव करते हो, तो उसका एग्जिस्टेंस को दिखाता है। एक मेरा बालकनी में अभी कुछ दिन पहले एक पिजियन बच्चा पैदा किया था। तो वहाँ पर हम कभी भी जाते हैं तुलसी का पेड़ में पानी देने के लिए, वो हमको अटैकिंग मोड में आता है, क्योंकि उसको वो दिखाता है जो मेरा बच्चा को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो नहीं देखता है जो मेरे सामने एक 6 फीट का आदमी है, उसके साथ तो अस्त्र है, मुझे चाहेगा तो वो फेंक सकता है,
तो वो सब नहीं दिखता है, क्योंकि ये इनबिल्ट है। और यही एग्जिस्टेंस ठाकुर जी बोलते हैं, जो सत्ता को रक्षा, जो असत चीज आएगा सत्ता उसको रक्षा करेगा, और चित रेस्पॉन्सिवनेस जो उसको नर्चर करेगा, उसको अनुभव करेगा। तो ये और जो आनंद है, आनंद कभी वृद्धि में बिना, और जब आकुति और जब बिकमिंग में वृद्धि नहीं, आनंद नहीं मिलता है। किसी का घर पे लॉस हो गया हो, किसी का जॉब चला गया हो, किसी का घर पे अशांति है, वो कभी आनंद में नहीं रहता है। तो आनंद का अर्थ होता है वृद्धि, जिसका डेवलपमेंट, वही बिकमिंग जब नहीं होता है तो मनुष्य आनंद में नहीं रह सकता। श्री ठाकुर जी ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो इसके पहले क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं, जो मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, उसके पीछे एक चीज है, जे कन्वर्जिंग एनर्जी मैटर वस्तु में एवॉल्व विवर्तित होता है। यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे इसका यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक कन्वर्जिंग एनर्जी है, जिसको हिंदी में एकमुखी शक्ति। तो प्रेम में एक को प्रेम करना, यही एकमुखी शक्ति जो है तो मनुष्य को उसको एवॉल्व करता है, वो और जब बिकमिंग और जब यूनिफिकेशन दिग में लेके जाता है। तो ये जहाँ पर हमारा, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाने के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी इसको एक्सप्लेन किए हैं, जे मनुष्य का जीवन बात को कैसा होता है। ये जो कन्वर्जिंग एनर्जी मनुष्य का अंदर रहता है, जे मैं एक में युक्त होऊंगा, जे और जब यूनिफिकेशन, जे इसका जो लिबिडो है, सूरत है, वो जहाँ से आया है, वो ये शरीर जब पंचभूत में मिलीन हो जाता है, उसको दाह संस्कार हो जाता है, वो पृथ्वी और मिट्टी पानी में मिल जाता है। बट इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो सत्ता होता है, वो सत्ता जहाँ से आया है वहीं पे जाना प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, उसका एकमुखनीयता अभी नहीं है। अभी प्रेम जो बोलते हैं, जब हम श्री ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम जो होता है वो शेयरिंग प्रेम है, जो श्री ठाकुर जी पसंद नहीं करते हैं कभी भी। जे मैं बीवी को प्रेम किया, बच्चे को प्रेम किया, पिता माता को प्रेम किया, शिक्षक को प्रेम किया, ऑफिस में कॉलीग को प्रेम, सोसाइटी में, सब जगह मैं प्रेम किया, और वही प्रेम के अंदर मैं थोड़ा सा प्रेम श्री ठाकुर जी के साथ शेयरिंग किया। छोटा सा घर एक सीढ़ी का नीचे बना दिया, छोटा सा कहीं भी वॉल में उनको रख दिया। मेरा मन कभी हुआ तो थोड़ा सा पानी दे दिया, मेरा ये हुआ। तो मेरा जो प्रेम है वो शेयरिंग वाला प्रेम है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसके अंदर जो कन्वर्जिंग एनर्जी है, एकमुखनीयता, जो ठाकुर जी बोलते हैं आनंद और सक्सेस का जो बिकमिंग, और जो बिकमिंग का मूल सूत्र होता है एक अनुरक्ति, एक के प्रति अनुरक्त होना। देन श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक के प्रति अनुरक्त, अनुराग होने से फिर श्री ठाकुर जी जो 5th पॉइंट बोले हैं, जो कॉम्प्लेक्स से बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स से वो नियंत्रित होगा, और वही नियंत्रित होने से रेस्पॉन्सिवनेस आएगा, जो भी आपके अंदर धृति व धारण करने का क्षमता आएगा। फिर आप इक्वली अनुभव कर पाओगे, जो उसके अंदर दर्द है, मैं दर्द अनुभव कर पा रहा हूँ, उसके अंदर आनंद है, मैं आनंद अनुभव कर पा रहा हूँ, जो उसको वार्ड श्री ठाकुर जी बोलते हैं सहानुभूति। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं बाद में इंटीग्रेशन व संहति। यहाँ पर जो कन्वर्जिंग एनर्जी का बात श्री ठाकुर जी बोलते हैं, प्रत्येक मनुष्य का अंदर रहता है। बट ये एकमुखनीयता मतलब प्राइम बनाना, सब प्रेम करके, जो यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, ये वाणी को समझने के लिए बहुत ताकत भी चाहिए, बहुत ब्रेन सेल को उतना निष्कपट करना चाहिए। बहुत सरल हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत जटिलता रहेगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर कपटता है। इसलिए श्री ठाकुर जी मोस्ट प्राइम, उनका जो वाणी का प्रथम आंदोलन है, दुर्बलता में युद्ध करना है और वीरत्व लाभ करना है, कपटता त्याग करना, देन किंगडम ऑफ हेवन में जाने का अधिकार है। यहाँ पर कन्वर्जिंग एनर्जी श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मैं कल सोमनाथ दा का उदाहरण दे रहा था, प्रेम ऑलवेज मैं जो कर रहा हूँ पार्शियली कर रहा हूँ, जो शेयरिंग है। कभी एक स्त्री नहीं चाहेगा मेरा पत्नी को मैं शेयर करूँ किसी के साथ, जितना भी खराब हो, शेयरिंग नहीं करना चाहता है। ये कन्वर्जिंग एनर्जी के नारी के पास है, और यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये हर सत्ता के अंदर एक कन्वर्जिंग एनर्जी है। वो शेयरिंग प्रेम, मेरा प्रेम किसी के साथ शेयरिंग में पसंद नहीं करता हूँ। मुझे जो प्रेम करता है वो शेयरिंग नहीं हो,
मतलब मेरा जो प्रेम है वो इष्ट के साथ है और यही प्रेम मैं करता हूँ, इसीलिए मैं सबको प्रेम करता हूँ। वो जनरली नहीं हो पाता है। ये व्यक्ति ढूंढ रहा है। मैं खुद का आंखों में भुवनेश्वर में था जब बानी विहार में, व्यक्ति 5 किलोमीटर जा रहे, तब इतना दुकान नहीं था। पूछ रहा हूँ जे तुम इतना घूम रहे हो, मैं उसका गाड़ी में बैठा हूँ ना, एक चीज ढूंढ रहा हूँ क्या ना, उसको शुगरलेस मिठाई चाहिए। किसके लिए? ना श्री ठाकुर जी का भोग के लिए। तो शुगरलेस से मिठाई क्यों, नॉर्मल मिठाई क्यों नहीं? क्योंकि उसको डायबिटीज है और वही डायबिटीज है तो उनको प्रसाद चढ़ाने के बाद वो खाएगा। तो यहाँ पर जो एकमुखी नेता है, श्री ठाकुर जी बोलते एक प्रेम, बट उसमें क्या है ना, आत्मस्वार्थ है, वो कन्वर्जिंग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर यही कन्वर्जिंग एनर्जी को श्री ठाकुर जी बोलते लिबिडो को, जे एक मैं प्रेम करूंगा अनकंडीशनली। यहाँ पर तो कंडीशन आ गया, जब मैं खाऊंगा मेरा आत्म तृप्ति के लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल मीठा देने से मैं खा नहीं पाऊंगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे हर व्यक्ति के अंदर वो जो कन्वर्जिंग एनर्जी है, ये जब एवॉल्व करता है, जे मैं प्रमुख करूंगा ईश्वर को, ईश्वर का बातें को, देन को उसके अंदर वो जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, संगति से शक्ति आता है। वो शक्ति तो पूरा 7 पॉइंट में जाके है। फर्स्ट है ठाकुर जी बोलते हैं धर्ममूर्त होता है आदर्श में। यहाँ पर बोल रहे हैं लाइव जीवन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेट फोकस्ड होना चाहिए। जैसे अभी सोमनाथ दा बोल रहे थे, कोई सूर्य किरण को कोई पेपर के ऊपर एक जो ग्लास होता है, यूनिफाइड ग्लास, जिसको उड़िया में जब कांच बोलते हैं, इसको जब प्रॉपर एक फोकस कर किया जाता है उसमें आग लगता है। जब तक वो फोकस्ड नहीं होता है, उसके लिए जीवन में, हमारे जीवन में केंद्र जो होता है, प्राण केंद्र होता है श्री ठाकुर। ये श्री ठाकुर व इष्ट व मंगल केंद्र, तो उनके प्रति जब फोकस कैसे होगा ना, श्री ठाकुर जी बोलते हैं अटैचमेंट के द्वारा, मतलब इनिशिएशन। यहाँ पर आता है श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे वृद्धि करने के लिए एक जीवंत आदर्श के साथ आपको युक्त होना पड़ेगा। तो मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य का मन बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, मैं बंधा हुआ हूं, और वो जो स्वयंभू होते हैं, कल जो आलोचना हो रहा है, वो बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, वो प्रवृत्ति के ऊपर है। हम प्रवृत्ति का अधीन है, हमको नियंत्रित करना पड़ता है, उनको नियंत्रण नहीं करना पड़ता है। तो वो जब आते हैं तो 12 महीने में जन्म है ना, तो जन्म है 12 महीना है। वो जाना चाहते हैं अभी वो चले जाएंगे। तो वो ईश्वर का मन ऐसा टाइप का है, वो विचरण करते हैं, गतिशील है, ब्रह्म बुद्धि पथ में रहता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसीलिए आइडियल का आवश्यकता है। क्यों ना, मन जो इतना विचलित होता है, जो यूनिफाइड नहीं होता है, और जब यूनिफिकेशन जो सूरत है, सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलास, ये जो शब्द है, जो वेव है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बीज मंत्र के तरफ से उसका ऑलवेज रहता है। बट वो क्या करता है ना, ये कॉम्प्लेक्स उसको जाने नहीं देते, उस स्तर में विचलित हो जाता है। बहुमुखी आज हर सबको प्रेम करेगा, और वही प्रेम से थोड़ा सा प्रेम श्री ठाकुर जी के साथ शेयर करेगा, और रोजगार करेगा, खुद के लिए 5,000 का जूता खरीदेगा, ब्रांडेड शर्ट खरीदेगा, सब कुछ करेगा, पत्नी के लिए करेगा, पिता के लिए करेगा, सब बोलेगा यही धर्म है, यही है ड्यूटी है, सब कुछ करेगा। बट जब उसका प्रिय परम का बात आएगा, तब वो बहाना देगा जी मेरा घर पे दूध नहीं है, मेरा घर पे ये नहीं आता है, मेरा स्कूल फीस आजकल ड्यूड हो गया है। तो ये जो ब्रेन है, ये कॉम्प्लेक्स जे, इसलिए वो एकमुखनीयता नहीं है, वो अभी बहुमुख में, वो माया में घुसा हुआ है। श्री ठाकुर जी बोलता है जी, यहाँ पर एक बातें वर्ड यूज किए हैं, ये लिविडिक एडहेरेंस, ये जो सूरत शक्ति उसका जब जागेगा, तो वो क्या करेगा ना, वो प्रमुख कर देगा। एक मेरा दोस्त है, वो जहां पर जाता है 2 BHK घर लेता है। मैं देखा हूँ उसको 3-4 सिटी वो चेंज कर चुका है। पर मैं कभी भी इसका घर पे जाता हूँ तो उसका जो बड़ा वाला घर है, वो घर में देखता हूँ श्री ठाकुर जी का सिंगल आस्थान रहता है, और छोटा वाला रूम में वो रहता है उसका पत्नी को लेके। मैं आश्चर्य होता है, वो बोध मेरा अंदर क्रिएट नहीं हुआ है।
क्योंकि उसको वो परिवार का सदस्य मानता है। और वो व्यक्ति मेरा क्लासमेट और ये प्रमुखता ऑर्ज ऑफ यूनिफिकेशन जे मेरा ईश्वर कौन है, ये मेरा ईश्वर है, इनका रूम ही है। तो जो भी पहला वाला फ्रूट्स आता है वो वाला पहले लाके सीसी ठाकुर जी के पास निवेदन करता है। आप उसको कोई भी संबंध में ठाकुर जी के लिए कुछ अर्घ्य मांगिए, आप मांगोगे 200 वो देगा 400। ये जो प्रमुखता धीरे धीरे तो सूरत तो उसका जागा हुआ है, लिविडी का एडहेरेंस उसका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और ये उसका नहीं, ये हर सत्ता का ही दिमाग होती है। मैं कल वही बोल रहा था जी, आप बोल पाओगे विजेता को, किसी का जरूरत नहीं किसी को बुलाने का, वो उसका वॉइस है। हर व्यक्ति आया है, सूरत उसका है, लिबिडो उसके अंदर है, वो युक्त तो होना चाहता है। और जब यूनिफिकेशन के अंदर है किसी के साथ, ना सीसी ठाकुर जी का पास बात दयाल धाम जाना चाहता है, और कुछ लक्ष्य नहीं होता। उनको प्रतिष्ठा करना उनका इंटरेस्ट, मतलब एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटरेस्ट, आइडियल का इंटरेस्ट, स्वार्थ एवं उनका प्रतिष्ठा करना जीवन का लक्ष्य है। दीक्षा पत्र का पहला नियम शपथ पाठ है, ये लिबिडो है जो उनके साथ में युक्त होऊंगा। मेरा मन को नियंत्रित मैं करूंगा, क्योंकि वो तब नियंत्रित करूंगा जब ये सारे कॉम्प्लेक्स के जिसके जो नियंत्रित कर चुके हैं, जो उनके ऊपर है, उनका अधिष्ठाता व ईश्वर का मूर्तिमंत रूप सदगुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। ये श्री ठाकुर जी बोल रहे जे यू व्हेन यू कॉल्ड मी एंड जो शब्द का मैं मूर्तिमंत रूप हूँ, सूक्ष्म का अवता बीज मंत्र है। मनुष्य का मूल लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति व उनका स्वार्थ को परिपूर्ण करना। और भी जो यही चीज मनुष्य जीवन में श्री ठाकुर जी एक लास्ट को एक सेंटेंस बोले जे ये जितना भी मैं पॉइंट्स बोला उसका पॉइंट स्टार्ट होता है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे एक ही है जे धर्म का मूर्तिमंत प्रति जो है इष्ट उसका शरणापन्न होना, मूल वाक्य जो रखे वही है। देन श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये लिबिडो एडहेरेंस के साथ जब आदर्श के अनुसरण करोगे, जो वैशाली माँ बोल रहे थे, जे मन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के द्वारा बंधन में आता है, और जो विभक्त होता है, जो चित है, जो रेस्पॉन्सिव है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हम लोग बोलते हैं ना सुबह उठ के इष्ट देने के टाइम, जे ठाकुर मैं प्रेम पुष्ट चिर चेतन अजर अमर। अजर अमर तब आएगा जब स्मृति भाई चेतना, मेरा माँ पेट में मैं क्या करता था, मेरा उसके पहला जन्म में क्या था, उसके पहला मेरा जन्म था, ये सब चीजें होता है स्वयंभू के पास। इष्ट व ईश्वर का वृत्तिवंत स्वरूप जो होता है उनके पास रहता है। आप भी चाहोगे स्मृति भाई चेतना को उतना जागृत करके आप पूर्व जन्मों का भी याद कर सकते हो। तो ये जो अजर अमर स्टेज आता है, मैं मरा नहीं, वो एक अवस्था चिर चेतन में कॉन्शियसनेस रेस्पॉन्सिवनेस रहूंगा, और ऑलवेज मेरा काम है आनंदमय, मतलब प्रेम पुष्ट परमानंद। और ऑफिस में कभी कोई कुछ बोलता है कैसे हो ना, परमानंद। ये परमानंद अवस्था में जाना ही मनुष्य सत्ता का लक्ष्य है। श्री ठाकुर जी लास्ट को बोलते हैं तभी जीवन का निर्माण होता है। ये जो जीवन का निर्माण हम बोलते हैं तब होता है। इतना बोल के मेरा बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय शशिदा बहुत सुंदर भाव से इस विषय वस्तु को, कठिन विषय वस्तु को एकदम सरल भाव से बता दिए है, और एकदम विषय वस्तु एकदम सरल हो गया है। बहुत अच्छा से समझ में आया डिफिकल्ट चीज को। तो मैं शशिदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और सभी दादा माँ को और आनंदित जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय कल गुरु। मेरा प्रेयर टाइम 6:22 रहेगा इधर, तो मैं 6:30 के 6:35 के बाद अवेलेबल रहूंगा। ठीक है दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय जय गुरु, गुरु। सभी को जय गुरु। पंकज दा जय गुरु, फिल्म दा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सच्चिदा। तेलंग दा जय गुरु। जय राम भाई जय गुरु। जय गुरु सर, जय गुरु दादा।
सभी दादा माँ का जय सबाई की गुरु। जय सबाई की जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। कशिदा जय गुरु। तेलंगा आप यंग लग रहे हो। जय गुरु, जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु।